और देवियों सज्जनों, इधर हाउसफुल है, इधर सब बुकिंग हो चुकी है। अब इधर का आप खाता खुलवाएंगे क्या? नहीं। ओके, तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट आने वाला है आपके सामने। और देखिए, अपनी पहचान बनाना, घर बनाना और इस हॉट सीट पर आना, ये एक ही मौका मिलता है आपको। सोच समझ कर खेलिएगा। ओके, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के संदर्भ में इन क्रिकेटरों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन द ऑर्डर इन विच दे रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी एम एस धोनी, डी विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एम एस धोनी, विराट कोहली। ABCD। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सबसे पहले बी सुनील गावस्कर जी ने संन्यास लिया, फिर सचिन तेंदुलकर ने, उसके बाद MS धोनी ने, और डी विराट कोहली। BACD ये है सही क्रम। अब इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। वाह, सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय सिद्धार्थ शर्मा जी। बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 3.48 सेकंड में आपने सिद्धार्थ उत्तर दिया है। तो देवी संघ हॉट सीट पर आ गए हैं, पधार गए हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं और आप वहीं के रहने वाले हैं सिद्धार्थ जी? सर मैं ओरिजिनली ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। फिर मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया, तब से मैं गुरुग्राम में रह रहा हूँ सर। ओहो, ये है क्या सर? सर ये एक ट्रांसमिशन कंपनी है सर। इट्स अ PSU सर। तो गवर्नमेंट की कंपनीज है सर, बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं सर, ट्रांसमिशन। तो एक जनरेशन होता है सर, बिजली उत्पाद जहाँ पे होती है सर, उस बिजली को एंड कंज्यूमर तक जहाँ ले जाया जाता है सर, वो ट्रांसमिशन हो गया सर। ये ट्रांसमिशन का कार्य करती है सर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है सर, हमारे इंडिया के। मानिए, आप इसमें क्या काम करते हैं? सर मैं एक लीगल ऑफिसर हूँ सर पावर ग्रिड में। लीगल ऑफिसर? लीगल ऑफिसर सर। तो जो केसेस हो गए सर कंपनी से रिलेटेड, कमीशन है सर, कुछ ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट्स हो गए सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन केसेस का सर एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सर हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो मान्यवर, छुपा छुपी आप बोल रहे हैं कि आप एक वकील हैं? जी सर, मैं एक वकील हूँ सर। हाँ, ठीक है। पत्नी जी को लाए हैं आप अपने साथ में, बहुत जोर से खड़े होकर के ताली बजाया था इन्होंने, तो प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। मान्यवर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अब पता नहीं आपको गेम के रूल समझाने की जरूरत है कि नहीं, आप तो समझते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का जोश बना रहा है। थैंक यू सो मच। इधर भी पहला प्रश्न सिद्धार्थ जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, इस अंग्रेजी मुहावरे के रिक्त स्थान को भरें। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। फिल इन द ब्लैंक ऑफ दिस इंग्लिश इडियम। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। ऑप्शंस: ए स्ट्रेस, बी एंगर, सी लाफ्टर, डी टेंशन। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लाफ्टर। सी लाफ्टर को कह रहे हैं लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और यहाँ की जनता जो है सर, इस दवाई का बिल्कुल सही उपयोग करती है, हंसते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया 10,000। जैसे ये आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न आया है। पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न डाला जाए कंप्यूटर जी। खरीदारी वेबसाइट पर इनमें से कौन सी विशेषता आमतौर पर छवि में मौजूद वस्तु द्वारा दर्शाई जाती है? Which of these features on shopping websites is usually represented by the object in the image? और इमेज दिखाइए कंप्यूटर जी। ये जी सर, देख लिया? ऑप्शन देखते, ये रहे ऑप्शंस। ए कार्ट, बी डिलीट, सी लोकेशन, डी बाय। कार्ट हटाना, स्थान या खरीदना।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कार्ड। कार्ड पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। ओके, तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा व्यंजन चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है? Generally, which of these food items is soaked in sugar syrup? Options: A. डोसा, B. समोसा, C. इमरती, या D. पाव भाजी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी इमरती सर। C. इमरती को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं सर, सही है जवाब। तो इमरती को देख करके सर मुंह में पानी आ गया, क्या बताएं आपको। सर आपका है क्या मिष्ठान की तरफ, स्वीट सर, टूथ? मैं एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स सर या एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी कंज्यूम नहीं करता हूँ सर, तो नॉर्मली कोई भी स्वीट्स नहीं खाता हूँ सर। यानी आप कोई भी चीज जो कि किसी जानवर से आई हो, जी सर। वो आप नहीं लेते हैं? नहीं सर, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जैसे हम जीना चाहते हैं सर, वो भी जीना चाहते हैं। जो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, वही चीज़ हमको सर उनके लिए करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ उनसे जो आ रही है सर, वो हमको नहीं लेना चाहिए सर। जैसे दूध भी सर बछड़े के लिए आता है, काऊ, जैसे सर कोई भी गाय है सर या कोई भी जानवर है सर, तो दूध तभी देते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं सर। तो कोई पूरे लाइफ टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं रह सकता सर, कोई एक स्पीसीज, तो उनको आर्टिफिशियली सर कि इंसेमिनेट किया जाता है, जिससे वो बच्चे को जन्म दे सर, और बच्चे को जन्म देंगे तो उससे दूध आएगा, उसी दूध को सर हम पीते हैं। तो इसीलिए सर मुझे एथिकली सही नहीं लगता है। तो मैंने पिछले 7 साल से सर मैंने ये कोई भी चीज़ जो जानवर से आती है वो छोड़ रखी है। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे देवी जी, जब आप मिली थी इनसे, जी सर। ये जानते थे आप इनके बारे में जी कि सर। ये ऐसा करते हैं? जी सर, हम जानते थे, हम एक ही बैच में मिले थे। 2019 हम लोग एक ही बैच में हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है। अच्छा। तो फर्स्ट डे से ये वीगन है बेसिकली, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड हमारे घर में मिल्क प्रोडक्ट्स है ही नहीं, मतलब लाइक हालांकि मेरे माता पिता और इनके माता पिता सब यूज़ करते हैं, बट ही इज़ कम्प्लीटली वीगन। और बेसिकली ही इज़ वेरी फिलोसॉफिकल। हमको शादी के समय भी बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ना तो ये लेदर शूज़ पहनते हैं, ना ये सिल्क यूज़ करने देते। तो लेदर, मैंने शूज़ भी मतलब लेदर नहीं होते, तो हम लोगों ने पॉलिस्टर के शूज़ मंगवाए थे शादी के दौरान। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफिकल्ट है, बट रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी विचारधारा आपने बदल दी है, जा करके आज परेशान होऊंगा मैं, और जितने मैं घर में प्राणी हूं सबको परेशान करूंगा। रियली सर, हमको आपने एक अलग दिशा में अपने आँख खोलने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।